ग्रीक मिथोलॉजी या यूनानी असातीर। कदीम देवी, देवताओं, हीरोज़ और शैतानों, जंगजुओं और अहमकों के बारे में अफसानों का एक वसी और दिलचस्प मजमुआ है जो कदीम दुनिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे। यूनानी खुराफात ने मजहबी रसूमात से लेकर मौसम तक हर चीज़ की वजाहत की और इस दुनिया को मानी दिए जो लोग अपने आसपास देखते थे। अगरचे इनमें से बहुत से अफसाने फर्जी कहानियां हैं, जैसे लालची किंग मिडास या बहादुर हरक्यूलिस की कहानियां, लेकिन कुछ कहानियां जैसे ट्रोजन वार के कुछ तारीखी हवाले मिलते हैं। ईसाई बाइबल या हिंदू वेदों की तरह मिथोलॉजी का कोई एक भी असल मत नहीं है जो तमाम यूनानी अफसानों के किरदारों और कहानियों का तारुफ करवाता हो। इसके बजाय कदीम तरीन यूनानी अफसाने कांसी के ज़माने में शुरू होने वाली ज़बानी रवायत का हिस्सा थे और उन कहानियों के प्लाट और मौज़ूआत बतदरीज कदीम बहेरा रूम की दुनिया के कदीम और क्लासिकी अदवार के तहरीरी अदब में सामने आए। मिसाल के तौर पर शायर होमर की 8वीं सदी कब्ल मसीह की मायकावी दी इलियड और दी ओडेसी ट्रोजन जंग की कहानी को एक खुदाई तनाज़ा के साथ साथ इंसानी जंग के तौर पर बयान करती है। ताहम वो देवताओं और देवियों को मुतारफ़ कराने की जहमत नहीं करते जो उनके मरकज़ी किरदार हैं, क्योंकि क़ारीन और सामेईन उनसे पहले ही वाकिफ़ हो चुके होंगे। क्या आप जानते हैं, बहुत से सारिफीन की मसनूआत के नाम यूनानी अफसानों से लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर नाइकी के जूते फ़तह की देवी के नाम पर है और अमेज़ॉन वेबसाइट का नाम अफसानवी ख़वातीन जंगजुओं की दौड़ के नाम पर रखा गया है। बहुत से हाई स्कूल, कॉलेज और पेशा वराना खेलों की टीमें, मिसाल के तौर पर टाइटनस, स्पार्टन और ट्रोजन, ने भी अपने नाम यूनानी असातिरी किरदारों से हासिल किए हैं। तकरीबन 700 कब्ल मसीह शायर हेसिओड ने यूनानी अफसानों की पहली तहरीरी बुनियाद असल कहानी पेश की। थियोजिनी कायनात के अदम होने, अफरातफ़री, एक अवलीन अदम से वजूद तक के सफ़र की कहानी बयान करती है और अनासिर, देवताओं और देवियों के एक वसी ख़ानदानी सिलसिले की तफसीलात बयान करती है जो अफरातफ़री के दौर में गाया ज़मीन, ओरानूस आसमान, पवंटोस समंदर और टार्टारोस अंडरवर्ल्ड से निकले। बाद में यूनानी अदीबों और फ़नकारों ने अपने काम में इन ज़राए को इस्तेमाल किया और उनकी वजाहत की। मिसाल के तौर पर अफसानवी अदाद शुमार और वाक़यात 5वीं सदी के एस्केलस, सोफोकलस और यूरिपाडस के ड्रामों और पिंडर के गीत और नज़मों में नज़र आते हैं। दूसरी सदी कब्ल मसीह के यूनानी अफसाना निगार अपोलोडोरस ऑफ एथेंस और पहली सदी कब्ल मसीह के रूमी मुअर्रिख़ गासत जोलेस हिगन्स जैसे मुसन्निफ़ीन ने कदीम अफसानों और अफसानों को मुआसिर सामीन के लिए मुरतब किया। यूनानी अफसानों के मरकज़ में देवताओं और देवियों का पीनथियॉन है, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो यूनान के बुलंद तरीन पहाड़ ओलंपस पर रहते हैं। उन्होंने अपनी बुलंद पाया निगाह से इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पर हुकूमत की। ओलंपियन देवता मर्दों और औरतों की तरह नजर आते थे, हालांकि वो अपने आप को जानवरों और दीगर चीज़ों में तब्दील कर सकते थे, और वो जैसा कि बहुत सी खुराफात बयान की गई हैं, इंसानी ऐबों और जज्बात का शिकार थे। 12 अहम ओलंपियन ये हैं: ज़ूस मुश्तरी, रोमन अफसानों में तमाम देवताओं का बादशाह और बहुत से लोगों का बाप और मौसम, कानून और किस्मत का देवता। हीरा, जूनो, देवताओं की मलिका और ख्वातीन और शादी की देवी। अफ्रोडाइट, वीनस, खूबसूरती और मोहब्बत की देवी। अपोलो, पेशिन गोई, मौसीकी और शायरी और इल्म का देवता। आरियस, मरीख, जन्म का देवता। आर्टिमिस, डियाना, शिकार, जानवरों और बच्चे की पैदाइश की देवी। इथीना, मिनर्वा, हिकमत और दिफा की देवी। डिमीटर, सीरीज, ज़राअत और अनाज की देवी। डायनीसस, बाक्स, शराब, खुशी और त्यौहार का देवता। हिफिस्टस, वाल्कन, धातकारी, मुजस्समा साजी और आग का देवता। हर्मेस, मरकरी, सफ़र, मेहमान नवाजी और तिजारत का देवता और ज़ूस का ज़ाती मैसेंजर। पोसीडन, नेपच्यून, समंदर का देवता। कुछ दूसरे देवता और देवियां जो कि बाज़ औक़ात ओलंपियंस के फहरिस्त में शामिल होते हैं। हीडीज़, प्लूटो, अंडरवर्ल्ड का देवता। हेस्टिया, घर और ख़ानदान की देवी। ईरोज़, क्यूपिड, एफ्रोडाइट के लिए जिन्स और मुनीन का देवता। ताहम यूनानी अफसाना सिर्फ देवताओं और देवियों की कहानियां नहीं बताता, बल्कि इंसानी हीरो जैसा कि हीराक्लस उर्फ हरकुलेस,
وہ مہم جس نے بادشاہ یوریسٹس کے لیے 12 ناممکن مہمات انجام دی تھی اور بعد میں اس کی کامیابی کے لیے اسے دیوتا کے طور پر پوجا گیا۔ پنڈورا، پہلی عورت جس کا تجسس بنی نو انسان کے لیے برائی لے کر آیا۔ پگمالائیں، وہ بادشاہ جو ہاتھی دانت کے مجسمے سے پیار کرنے لگا تھا۔ آراچنے، وہ بنکر جو اپنے تکبر کی وجہ سے مکڑی میں بدل گیا تھا۔ خوبصورت ٹروجن شہزادہ گنیمیڈ جو دیوتاؤں کے لیے پیالہ بن گیا۔ میڈاس، سنہری لمس والا بادشاہ۔ اور نرگس، وہ نوجوان جو اپنے ہی عکس سے پیار کرنے لگا تھا، اتنا ہی اہم ہے۔ شیطانوں اور ہابرڈز، انسانی جانوروں کی شکلیں بھی کہانیوں میں نمایاں طور پر موجود ہیں، جیسے پروں والا گھوڑا پیگاسس، گھوڑے والا سینٹور، شیر عورت اسفنکس اور پرندوں کی عورت ہارپیز۔ ایک آنکھ والا دیو سائیکل اپس، پٹومٹن، دھاتی مخلوق جسے ہیفیسٹس نے زندگی دی، مینٹیکورس اور یونیکورن، گورگونز، پگمیز، مانوٹورس، سیٹرس اور ہر طرح کے ڈریگن۔ ان میں سے بہت سی مخلوقات تقریباً دیوتا، دیویوں اور ہیرو کے نام سے مشہور ہو چکی ہیں جو اپنی کہانیاں سناتے ہیں۔ یونانی افسانوں کے کرداروں، کہانیوں، موضوعات اور اسباق نے ہزاروں سالوں سے فن اور ادب کو متاثر کیا ہے۔ وہ نشت ثانیہ کی پینٹنگز میں نظر آتے ہیں، جیسے بوٹیچیلی کی کہانی برتھ آف وینس اور رافیل کی ٹرائمف آف گلیٹیا، اور دانتیز انفرنو جیسی تحریروں میں۔ رومانوی شاعری اور لبریٹی اور حالیہ کئی ناولز، ڈرامے اور فلمیں انہی کرداروں سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہیں۔